हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्रिक्स चैनल पर। आज हम आपको मैथ्स में गुणा करने की संक्रिया के अंतर्गत चिन्ह लगाना सिखाएंगे। यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिन्हों का प्रयोग गुणा करने की संक्रिया में कैसे करते हैं। यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपका आंसर ही गलत आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो समान संख्याओं का चिन्हों का गुणा हो रहा है। तो इस स्थिति में हम समान संख्याओं को जब गुणा करते हैं समान चिन्हों का, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर धन का चिन्ह उपयोग में लाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक संख्या ले लेते हैं। 3 धनात्मक संख्या है और इसका हम गुणा करेंगे। एक धनात्मक संख्या 4 है, तो 3 गुणित 4 बराबर 4 तिया 12 हमें हल प्राप्त होगा। तो यहाँ जब हम दो समान चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं तो धनात्मक संख्या के रूप में हमें हल प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 का गुणा 5 में करने पर हमें 4 पंचे 20 प्राप्त होता है। तो ये एक धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दो समान चिन्ह यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपको जो दूसरा स्वरूप है, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। इस स्थिति में भी हमें आंसर धन के रूप में ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमने आपको ऊपर बताया कि दो समान चिन्ह वाली संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो धन का चिन्ह ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ऋण 3 गुणित ऋण 4, ये दो संख्याएं हैं। इनका जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें धन का चिन्ह ही प्राप्त होगा और 4 तिया 12 आंसर के रूप में प्राप्त होगा। तो हमें धन चिन्ह लिखना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल, ऋण 4 गुणित ऋण 5 का आपस में गुणा करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का जब आपस में गुणा होता है तो हमें आंसर धन के रूप में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पे धनात्मक संख्या हमें 20 मिल जाती है। तो इस तरीके से दो ऋणात्मक और दो धनात्मक संख्याओं का जब आपस में गुणा करते हैं तो धन के चिन्ह में ही आंसर मिलेगा। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, जबकि यहाँ पर असमान चिन्ह है। असमान चिन्हों का जब आपस में गुणा होता है तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह ही आंसर के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोनों स्थिति में ऋणात्मक चिन्ह हमें मिलेंगे, चाहे वो धनात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या में गुणा हो या ऋणात्मक संख्या का धनात्मक संख्या में आपस में गुणा हो। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं कि इसमें हम 5 एक धनात्मक संख्या है और ऋण 2 एक ऋणात्मक संख्या है, तो इस स्थिति में ऋण में आंसर होगा और इस प्रकार से हमें 5 दूनी 10 प्राप्त हो जाएगा। तो ऋण 10 इसका आंसर मिल जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे 2 का गुणा हम ऋण 7 में करते हैं। तो ऋण 7 में करने पर यहाँ पे ऋण 7 है और चूंकि ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ असमान चिन्ह है और इसलिए यहाँ ऋण का चिन्ह लगेगा और 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऋण 14 के रूप में हमें हल प्राप्त होता है। आइए अगला यहाँ पे स्वरूप देखते हैं, जिसमें एक ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का गुणा कर रहे हैं तो ऋण का चिन्ह ही मिल रहा है। तो इस स्थिति में एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या ऋण 2 है मान लेते हैं और धनात्मक संख्या 4 है। तो इसका आंसर होगा ऋण में 4 दूनी 8। तो ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे ऋण 3 और धन 6 का जब आपस में गुणा होगा तो 6 तिया 18 एक ऋणात्मक संख्या के रूप में हमें मिल जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार से चिन्हों का महत्व है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आवश्यक है जानने के लिए कि चिन्हों का उपयोग कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।